और श्रीलंका में आपातकाल है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है। बुलेटिन की शुरुआत श्रीलंका की 3 तस्वीरों के साथ करने जा रहे हैं, जहां सड़कों पर हर तरफ आपको विरोध प्रदर्शन ही नजर आएगा। लोगों की परेशानी उनकी जुबान से किस तरह निकल रही है वो भी आपको सुनवाएंगे। कोलंबो समेत कई शहरों में सरकार के खिलाफ जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया, जहां सरकार के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। वहीं यूनिवर्सिटी में छात्रों और पुलिस में जोरदार झड़प देखने को मिली। महंगाई, सरकार के खिलाफ जनता ने जमकर किस तरह से नारेबाजी की है, किस तरह से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका की जनता की दिक्कतें को बताने के लिए काफी है। श्रीलंका की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुकी है, क्योंकि दाम आसमान छू रहे हैं, जेब ढीली हो चुकी है, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और यही वजह है कि श्रीलंका इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। हर किसी की जुबान पर राजपक्षे को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है, वो नाराजगी नजर आ रही है, जो कि इन 3 तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कोलंबो में किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, देखिए सड़क पर यह महासंग्राम भी दिखाई दे रहा है। तो श्रीलंका में ही नहीं, विदेशों में भी राजपक्षे सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। अब 3 तस्वीरें भी आप देख लीजिए, इटली, अमेरिका और कनाडा की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां की जनता के समर्थन और सरकार के विरोध में प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। यानी कि श्रीलंका का जो दर्द है, श्रीलंका की जनता जो इस वक्त झेल रही है, वो दर्द किस तरह से विदेशी धरती पर भी लोगों के जहन में दिखाई दे रहा है। और वहां पर श्रीलंका की सरकार के खिलाफ और साथ ही जनता के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर जनता का जोरदार विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। लोग राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह से घर के बाहर ये बैरिकेड्स लगे हुए थे जिसे लोगों ने हटा दिया, वो तस्वीर इस वक्त आप देखिए। आपातकाल के बावजूद श्रीलंका में सड़कों पर ये जन सैलाब दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये जन सैलाब जनता का दर्द बयां करता है, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी को सामने लाता है। और लोग राजपक्षे परिवार को सत्ता से हटाने की अब मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए जो उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकता, जो महंगाई को कंट्रोल में नहीं कर सकता। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जसप्रीत इस वक्त मौके पर मौजूद है। जसप्रीत, आप मौके पर मौजूद है, पल पल की तस्वीर हमारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं कि लोगों को घेराव करना पड़ रहा है, दिक्कतों के बीच में वो सड़क पर आ रहे हैं, तपती धूप में उनकी जिंदगी कितनी बेबस नजर आ रही है। बिल्कुल सबीना, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पिछले 3 दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मौजूद हूं। तस्वीरें आपको स्थिति खुद बयां करेगी। आप देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं, लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति गो बैक, उनको राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। थैंक यू फॉर यूनाइटिंग श्रीलंका। ये देखिए, गो होम गोटा, इनका कहना है कि सिर्फ कैबिनेट का इस्तीफा नहीं चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, राकेश आप पूरी तस्वीरें दिखाइए। और ये विरोध प्रदर्शन में मेरी आवाज गुम हो जाएगी, ये आम लोगों की आवाज है। आप दिखाते रहिए राकेश वो तस्वीरें, जहां तक आपकी नजर जाती है लोगों का आक्रोश है। दूर दूर से श्रीलंका के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। लोगों की एक ही मांग है कि वो इस सरकार को नहीं चाहते हैं, उन्हें इस सरकार का इस्तीफा चाहिए। उनका भविष्य, उनका वर्तमान सब कुछ खतरे में आ गया है। हम देख रहे हैं 3 दिन से जमीनी हालात, लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, लोगों के पास दूध नहीं है, लोगों के पास जरूरी अनाज नहीं है, लोगों के पास कोई भी सुविधा नहीं है। उन्होंने जो जिंदगी में कमाया सब कुछ बेकार हो जाता है। इसके आगे तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आप देखिए, गोटा गो होम, गोटा गो होम, यही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। डोंट वेस्ट आवर फ्यूचर, ये लिखा है, यू मेड अस एंड नाउ इनफ। हम थोड़े नीचे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी आवाज दब जा रही है। ये जनता की आवाज है, इस आवाज को पूरी दुनिया देख रही है और हम जो लोग दूर बैठे हैं वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ऐसे हालात में जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आ रही है, वाकई हालात भयावह है। भयावह इसलिए है क्योंकि लोग बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से वो नहा नहीं पा रहे थे। 13-13 घंटे का पावर कट था, पानी नहीं आ रहा था, पीने के लिए पानी नहीं था। अब आप ये देखिए, जहां तक है साइलेंस इज इन इट्स नाउ और नेवर। तो यानी कि ये कब तक शांत रहेंगे, ये कब तक अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, ये कब तक सड़कों पर नहीं आएंगे। ऐसे दिन इनको देखने पड़ रहे हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता है।
है कि आपने जिंदगी भर की कमाई में जनता की आवाज वाकई इतनी बुलंद है कि विदेशी धरती पर भी इन्हें साथ मिल रहा है और श्रीलंका की सरकार की वहां पर किरकिरी हो रही है, विरोध प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। लौटेंगे आपके पास जसप्रीत, लेकिन श्रीलंका में आपातकाल के बीच लोगों के पास रोजमर्रा की चीजों की भारी किल्लत होने लगी है। सुपरमार्केट की तरफ रुख करें तो एक तरफ जहां सामान बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, दाम बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम कोलंबो में एक सुपरमार्केट में पहुंची जहां हालात का जायजा लिया गया। रिपोर्ट आप जरूर देखें। तो कोलंबो के एक सुपरमार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर चीजों की भारी किल्लत है। आप देखेंगे ये यहाँ पर शेल्फ है, ये खाली पड़ी है, यहाँ पर बटर अवेलेबल नहीं है। बटर की सप्लाई काफी ज्यादा कम है और जो चीजें हैं भी वो लिमिटेड हैं और जो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं उसके दाम काफी ज्यादा हैं। ये आप देखेंगे नीचे वाला कॉलम ये भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ऊपर वाले कॉलम में कुछ जूसेस हैं, ये पहले का स्टॉक है। क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा है, ऐसे में लोग कम ही पहुंच रहे हैं। जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है उनको वही लोग पहुंच रहे हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि हम नाश्ते में अंडे खाते हैं, वो इस स्टोर में मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमने इनसे व्हाइट शुगर पहुंची, वो भी नहीं है। आप देखेंगे ये वाली शेल्फ खाली पड़ी हुई है और ये वाली शेल्फ जिसमें फ्रेश मिल्क हुआ करता था, फ्रेश मिल्क यहाँ पर नहीं है। फ्रेश मिल्क यहाँ पर कब आएगा ये इनको मालूम नहीं है। इसके अलावा व्हाइट शुगर नहीं है। अंडों की हमने बात की, इस शेल्फ में अंडे हुआ करते थे, ये भी अब इस शेल्फ से गायब है। तो जो चीजें यहाँ पर मौजूद भी हैं उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई है। लोगों की लंबी लाइन है। जैसे ही लोगों को जानकारी मिलती है कि सामान सुपरमार्केट में आ गया है, लोग भागे चले आते हैं और स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतारें दिख रही हैं। पेट्रोल पंप पर सेना को तैनात भी कर दिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सेना की तैनाती की गई। कोलंबो में न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इसका भी जायजा लिया। कितने खराब है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब पेट्रोल पंप की हिफाजत श्रीलंकन आर्मी कर रही है। कोलंबो पुलिस के साथ साथ श्रीलंका की आर्मी पेट्रोल पंप पर मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं लंका फिलिंग स्टेशन में। आप देख सकते हैं आर्मी के जवान, ये जवान अपनी गाड़ी पर पेट्रोल भरवाने नहीं आए हैं, डीजल भरवाने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ की हिफाजत करने आए हैं ताकि लूटमार ना बचे, ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, लोग ज्यादा पेट्रोल ना भरवा ले, लोग ज्यादा डीजल ना भरवा ले। इधर की तरफ अगर हम आते हैं तो देखेंगे कि इधर डीजल अभी नहीं है और लोगों की लंबी लाइन है। ऐसे में ये लोग सुबह से यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं कि इनको डीजल मिले। आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर के लोग आए हैं और इस इंतजार में है कि उनका नंबर आ जाए, उनको डीजल मिल जाए। लेकिन ये बड़े बड़े कंटेनर्स सुबह से यहाँ पर मौजूद है और आर्मी, श्रीलंका की आर्मी ये देख रही है कि ज्यादा लोग डीजल ना भरवा ले, ब्लैक में डीजल को ना बेच दे, इसके अलावा लूटमार ना हो। क्योंकि हमने देखा विरोध प्रदर्शन के समय कि यहाँ पर लोग हिंसक हो गए हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर श्रीलंका की आर्मी मौजूद है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। श्रीलंका में आपातकाल में नई कैबिनेट का गठन सामने आ रहा है। कार्यवाहक कैबिनेट का गठन यहां पर किया गया है क्योंकि महंगाई आसमान छू चुकी है, सारे दायरे यहां पर टूट चुके हैं। ऐसे में जनता का गुस्सा सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, नारेबाजी के तौर पर दिखाई दे रहा है, हंगामा किया जा रहा है, हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ श्रीलंका में आपातकाल में नई कैबिनेट का गठन किया गया है। दरअसल ये कार्यवाहक कैबिनेट का गठन फिलहाल मौजूदा वक्त के हालात को संभालने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति ने कैबिनेट का यह गठन यहां पर किया है। स्थायी कैबिनेट के गठन तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा। राष्ट्रपति ने सभी दलों से इस बाबत अपील भी की है। हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रही है कि श्रीलंका में इस वक्त किस तरह से बड़ा सियासी संकट जो है वो गहराता जा रहा है। जसप्रीत, एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए ये समझना चाहेंगे कि श्रीलंका इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत में है। लोगों की दिक्कतें आसमान छू चुकी हैं, दायरे यहां पर टूट चुके हैं। क्या और तस्वीर दिखाई देती है? बिल्कुल सबीना, आपने नई कैबिनेट का जिक्र किया, पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद मैं ये तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूं। दरअसल जो नई कैबिनेट बनाई गई है इसमें गोटाबाया की पार्टी के ही 4 लोग हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे हम एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की बात करें, फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, ये गोटाबाया के ही पार्टी के मेंबर्स को दी गई है। सभी लोग एक ही पार्टी के हैं, यानी कि गोटाबाया ने जो विपक्ष को ऑफर दिया था कि वो उनके कैबिनेट की जिम्मेदारी संभाले, मंत्री पद ले, लेकिन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स तो उन्होंने अपने पास रखे हैं। तो ये एक आई वॉश है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इट्स टाइम टू रैप थिंग्स अप। राजपक्षे, एक परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। एक परिवार जिसके 6 लोग मिलकर के किस तरीके से एक देश को बर्बाद कर देते हैं, ये पूरी दुनिया के सामने इस वक्त जीता जागता उदाहरण है। यही वजह है कि पूरी श्रीलंका के लोग इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं, सारा घर-बार छोड़ करके। रीपे ऑल स्टोलन मनी बैक टू श्रीलंका। इनका कमाई, क्योंकि श्रीलंका कंगाल हो चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार में श्रीलंका के पास डॉलर नहीं है, वो चीजें
उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया था, लेकिन खेती तो हुई नहीं क्योंकि फर्टिलाइजर्स नहीं थे। ऐसे में जो चीजें श्रीलंका एक्सपोर्ट करता था वो भी नहीं कर पाया। ये बहुत सारे कारण हैं श्रीलंका की कंगाली के। आप देखिए लोगों का गुस्सा, इसमें लिखा है गो होम गोटा। जसप्रीत, इस बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई, पाक सियासी संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाक सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले को लेकर कल सुनवाई होगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत फैसला नहीं हो पाया। पाक सियासी संकट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि माना जा रहा था कि पाक सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर कोई तस्वीर साफ कर सकता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई। ऐसे में कल तक के लिए यह मामला टाल दिया गया है। अब कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। नजरें टिकी हुई थी, वो इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि विपक्ष यहां पर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जिसे लेकर इमरान खान ने कहा भी कि जब आम चुनाव हो रहे हैं तो विपक्ष को क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी उम्मीद विपक्ष को है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी था कि भाई प्रमुखता के साथ इस पूरे मामले को तरजीह दी जाएगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है। सुनवाई चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, कानूनी दांव पेचों से ये पूरा मामला आगे गुजर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल सुनवाई होगी। यानी कि कल तक के लिए फिलहाल ये सुनवाई टाली गई है। कल एक बार फिर से दोपहर बाद ये पूरी तस्वीर सुनवाई को लेकर नजर आएगी, जिस पर निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि यही अब पाकिस्तान के आगे के राजनीतिक भविष्य को मोड़ देता हुआ भी नजर आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला यहां पर सामने आया है। लेकिन बता दें कि श्रीलंका के विपक्ष की भारत से अपील यहां पर सामने आई है। पीएम मोदी से विपक्ष की मदद की गुहार यहां पर की गई है, क्योंकि श्रीलंका इस वक्त भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विपक्षी नेता प्रेमदासा की पीएम मोदी से यह अपील सामने आई है, आर्थिक संकट में मदद करें पीएम मोदी। देखिए, हिंदुस्तान से मदद की आस यहां पर श्रीलंका का विपक्ष लगा रहा है और साथ ही भारत से आर्थिक मदद की अपील की गई है, क्योंकि आर्थिक तौर पर इस वक्त श्रीलंका कंगाली की कगार पर दिखाई दे रहा है। जिंदगी कितनी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें मेरे सहयोगी जसप्रीत भी दिखा रही थी ग्राउंड जीरो से कि दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोगों को भूखे पेट यहां पर सोना पड़ रहा है, बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। तो श्रीलंका में आपातकाल के बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, या फिर यूं कहिए कि बेहद खराब हो गए हैं। हमारी टीम श्रीलंका में मौजूद है, लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। अब आप देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं आलू। ये हम सुपरमार्केट में मौजूद हैं। 1 किलो आलू का प्राइस है 160 रुपये। पूरी लंबी लाइन है। हमने लोगों से बात की है, 1.5 घंटे से वो लोग इंतजार कर रहे थे डीजल के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे गाड़ी में आते हैं तो आपकी टैंकी फुल हो जाएगी, आप पूरी टैंकी भरवा देंगे। एक लिमिट है, 1000 रुपए का डीजल ही आप भरवा सकते हैं। वो 1000 रुपए का डीजल कितना चलेगा? लोग मायूस हैं। भिखारियों जैसे यहाँ रोज रोज क्यू करके अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं। ये हमें हमारी डिग्निटी पूरी खत्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने। हमें अपना देश वापस दीजिए। श्रीलंका कैसे दिवालिया हो गया? श्रीलंका कैसे कंगाल हो गया? श्रीलंका की हालत क्या है? ये जानने के लिए टीवी 18 की रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने श्रीलंका के सुपरमार्केट का दौरा किया। मिल्क पाउडर की काफी कमी है। स्टॉक आया है मिल्क पाउडर का, लेकिन जरा दाम पूछ लेते हैं। कितने का है ये? 790। 790। और अगर हम देखेंगे 400 ग्राम, आप समझिए कि 790 रुपए का ये मिल्क पाउडर 400 ग्राम है। यानी कि अगर हम इसको लेते हैं 1 किलो अगर हम ये मिल्क पाउडर लेते हैं तो आपको 2000 रुपए का ये श्रीलंका में मिलेगा। हमारी टीम श्रीलंका की उन सड़कों पर पहुंची जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र नारे लगा रही थी। इस वक्त हम लोग
कोलंबो में मौजूद हैं और आज कर्फ्यू है, लेकिन आप देखिए कर्फ्यू का असर नहीं है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके हाथों में पोस्टर्स हैं, ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर है। पुलिस यहाँ पर आ रही है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है जॉइन अस टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट। ये लोगों का कहना है क्योंकि लोगों का गुस्सा राजपक्षे परिवार के खिलाफ है और यहाँ पर लोग आगे बढ़ते हुए, कर्फ्यू है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसका असर नहीं है। अब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, सेना की मौजूदगी है, लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग यहाँ पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और दूसरी तरफ कर्फ्यू ने उनकी परेशानी को ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों का दर्द जानने के लिए हमने सीधे श्रीलंका के लोगों से बात की। श्रीलंका में पहले आपातकाल लगा, फिर कर्फ्यू, ताकि कोई भी श्रीलंका के अंदर राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न कर सके। कोलंबो के पास कई पॉश इलाकों में सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहा।